अगर तुम्हारा जो कैपिटल है वो $1000 का है, ठीक है, और तुम हर एक ट्रेड में, हर एक ब्रेकर ब्लॉक के ट्रेड में $10 का रिस्क ले रहे हो, यानी 1% का रिस्क ले रहे हो, तो तुम महीने के एंड तक दोस्तों स्वागत करता हूं आपकी आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, यानी कि ब्रेकर ब्लॉक वाली स्ट्रेटजी यूनिक तरीके से इस्तेमाल करता हूं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में डे टू डे। साथ ही साथ इसमें मैं आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। वैसे तो मेरे पास बेसिकली इसकी काफ़ी भयंकर, मतलब ये तो केवल आपको 1 मंथ की दिख रही है, मेरे पास इसके 4 मंथ की बैक टेस्टिंग रिपोर्ट थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जो डिजिटली यानी एक्सेल पे मैंने केवल 1 महीने की करी है, वो अभी रिसेंटली वीडियो बनाने के लिए, और बाकी के 3 महीने की मेरे पास पेपर में थी। और अभी मेरे पास पेपर में मेरे पास केवल 2 ही की हैं, एक BTC की है मेरे पास और मेरे पास एक जुलाई अगस्त की है। तो कोई बात नहीं, अभी हम पहले समझेंगे कि जो मेरा पर्सनल मॉडल है ब्रेकर ब्लॉक को कैसे मैं कॉन्फिडेंसेस के साथ ऐड करके मैं ट्रेड करता हूँ। उसके बाद ही फिर हम लोग एक बार बैक टेस्टिंग की आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा कैसे बैक टेस्टिंग मैंने करी है, उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, वैसे तो मैं आपको कैंडल्स के थ्रू भी समझाऊंगा अभी जो मैंने डायग्राम बना रखा है, लेकिन एक मोटा मोटा ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल ICT जो होते हैं, नॉर्मल ICT जी ने जो कहा है कि जो आपका ब्रेकर ब्लॉक होता है वो ऐसा होता है कि आपका प्राइस आया प्राइस आया, पहले स्विंग, ऊपर का स्विंग लिया गया, उसके बाद नीचे का स्विंग लिया गया, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है वहाँ से आपकी डायरेक्ट एंट्री, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ से आपकी डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। और इसको यूनिकॉर्न कब बोल दिया जाता है? जब यहाँ पर भी आपको एक FEG मिल जाता है इस प्राइस लैग में, ठीक है, ये अपना यूनिकॉर्न हो जाता है। पर ये आपका काम नहीं करता उतना ज़्यादा, मतलब काम करता है ऑब्वियसली, अगर आपके बायस के साथ ये अलाइन कर दो तो ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया मॉडल है। पर लेकिन इस मॉडल को स्पॉट करना उतना मतलब उतना आसान नहीं बन पाता कई ट्रेडर्स के लिए। तो मैंने अलग तरीके से मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो तरीका क्या है, मैं कुछ चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, मैं पहले लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, मैं पहले देखता हूँ स्वीप हो लिक्विडिटी का, ठीक है, एक मिनट, स्वीप ऑफ लिक्विडिटी ऑन H1 H4 या डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसमें लिक्विडिटी का स्वीप हो या फिर एक FEG टैप भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। FEG टैप हो जाए या तुम्हारा ऑर्डर या POI टैप हो जाए, कोई भी POI हो, वो 1 आवर का मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, 1 आवर का ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, FEG हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ में क्या लिख चलता हूँ, 1 मिनट में उसको लिख लेता हूँ एक बार पूरा। उसके बाद मैं देखता हूँ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक एक देखता हूँ, उसके बाद मैं MSS देखता हूँ, MSS देखता हूँ, उसके बाद मैं FEG देखता हूँ या फिर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ, ठीक है। कहाँ देखता हूँ बताऊँगा, सब चीज़ें बताऊँगा। इंड्यूसमेंट भी देखता हूँ मैं, फिर ही मैं एंट्री लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, क्या है ये, क्यों है और कैसा क्या होता है सिस्टम इसका। सबसे पहले स्वीप ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है। मान लो ये तुम्हारा एक 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तुमने देखा कि अरे यहाँ तो एक लिक्विडिटी लेवल है, हाई पॉइंट है। प्राइस क्या करता है, न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस हमारा ऐसे आया और ऐसे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर डायरेक्टली नीचे गिर जाता है, ठीक है। डायरेक्टली नीचे गिर जाता है और यहाँ से टैप होकर के डायरेक्ट नीचे। अब यहाँ पर मेरा ब्रेकर ब्लॉक तुमको ईजी, मतलब है तो वही चीज़ जो ICT ने दिखाई दी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो बताता हूँ। यहाँ पर तुम्हारी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, ये लेवल्स तुम्हें मार्क करने हैं। ये लेवल जैसे स्वीप होगा, हमने सबसे पहले देखना है हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फेल हुआ है कि नहीं हुआ है। फेल मतलब प्राइस उसको टैप किया है कि नहीं किया है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ, ये होता है अपना IDM, ठीक है। IDM के बाद ही मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे स्वीप होने के बाद इसको देखता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा दोस्त कि मेरा एक लिक्विडिटी स्वीप हो, या तो H1 का, या तो H4 का, या तो डेली टाइम फ्रेम का। ये लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता है, ये एक FEG एरिया भी हो सकता है, ठीक है। FEG एरिया भी हो सकता है, ठीक है। एक मिनट ज़रा, FEG एरिया भी हो सकता है हमारा ये, ओके। तो अभी तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम समझते हैं और चीज़ें। यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा तब तक हमारा ये, मतलब ये कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं मेरे, ठीक है। इन कॉन्फ्लुएंसेस के बिना मैं अपने सेटअप को पूरा नहीं मानता, मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, जनरली बताऊँ, ठीक है। हमारा लिक्विडिटी स्वीप ऑफ लिक्विडिटी हो, हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल करा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होए, उसके बाद इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट मतलब क्या होता है, फेक मूव, छलावा मतलब क्या, यहाँ पे इंड्यूसमेंट, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मान लो यहीं तक ऊपर गया वापस नीचे आ गया, हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे अरे ब्रेकर ब्लॉक के पास ही आ गया, हो सकता है वो विक से ही ले रहा हो। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी एंट्री ले लोगे और अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा दोगे और उसके बाद आप 1:2 तक का एम कर लोगे। लेकिन प्राइस जानते हो फिर क्या करेगा, प्राइस ऊपर आएगा मेन, फिर ये और इसको टैप करने के बाद नीचे जाएगा, यानी कि आपका इसने स्टॉप लॉस ले लिया। तो ये इंड्यूसमेंट करवाया ही इसलिए जाता है ताकि ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रैप होए,
ICT ट्रेडर्स भी ट्रैप हो यहाँ पर। और यही होता है जब आपने रूल्स या कुछ चीज़ें आप कॉन्फ्रेंसेज नहीं ऐड करते हो तब यही होता है, ठीक है। समझ गए हो कि चीज़ें क्या समझे अब ये तक आपको? मैं एक बार फिर से रिकैप देता रहा हूँ। मेरा क्या मॉडल है, सबसे पहले प्राइस तुम्हारा कोई FEG हो या लिक्विडिटी स्वीप हो, उस पर प्राइस आए। जैसे मैं FEG की एग्जाम्पल देता हूँ ज़रा। जैसे मान लो ये एक FEG है, ये तुम्हारे 4 आवर की FEG है, ठीक है, H4 की FEG है, ठीक है। इसमें प्राइस कैसे क्या करना है? अब देखो 4 आवर के FEG में तुमको लिक्विडिटी नहीं देखनी है, तुमको सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे न्यूयॉर्क सेशन में देखना है क्या प्राइस तुम्हारा ऐसे अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है, FEG में आता है। उसके बाद यहाँ पे इसको नहीं तोड़ता है, यहाँ से रिस्पेक्ट होने के बाद इसको तोड़ देता है, डायरेक्टली यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करता है, नीचे जाता है, इसको तोड़ देता है, वापस ऊपर यहाँ पे इंड्यूसमेंट देता है, इंड्यूसमेंट देने के बाद वापस यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके शूम बूम नीचे के लिए, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, यहाँ पर तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर होगा फिर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर होगा, और तुम्हारा ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ जनरली, ठीक है। लेकिन जो PY होता है वो मेरा बड़े टाइम फ्रेम का होता है, या तो 1 आवर का या 4 आवर का या डेली का, ठीक है। सिंपली ये अपना इंड्यूसमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। ये रियलिटी में कैसा दिखता है आओ चलो देख लेते हैं। तुमको बाइंग, मैंने सेलिंग का बताया, बाइंग का सिंपली यार ऐसे हो जाता है, सिंपल बताऊँ तो प्राइस नीचे, मान लो ये H4 का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे से आ रहा है, नीचे की तरफ लिक्विडिटी ली है प्राइस ने, ठीक है, समझो इस चीज़ को। प्राइस ऊपर जाने नीचे की तरफ लिक्विडिटी ली है, ऊपर गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पर जो तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, उसको प्राइस फेल करता है, नीचे इंड्यूसमेंट देता है, ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट हो गया। उससे वापस प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे अगर तुम्हारा FEG होना ही चाहिए, FEG या एक और ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, उसको टैप करता है शूम बूम ऊपर तरफ, ठीक है। तो डाउन अप बुलिश एग्जांपल समझ गए, बेयरिश एग्जांपल समझ गए। रियल टीम देखते हैं, रियल टीम कैसा होता है ये। 1 मिनट मैंने तो सेव करा था, ये रहा, इन्वर्टेड है चार्ट मेरा, ठीक है। अब देखो यार, मैंने ये वीडियो एक्चुअली में बनाई थी एक बार, उसके बाद मैंने देखा मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी, इस चक्कर मेरे को फिर से बनानी पड़ा थी ये वीडियो। वो वीडियो मैंने बहुत डिटेल बनाई थी, 1 घंटे तक की हो गई थी। चलो कोई नहीं, फिर से मैं समझा दूंगा, ठीक है। ये देखो प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपना प्राइस है, यहाँ पे आया, नीचे आया, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो प्राइस यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये अपना क्या है, ब्लैक कैंडल, ये अपनी ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो FEG है इनके बीच में, छोटा सही लेकिन FEG है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की पहचान क्या होती है? जनरल ऑर्डर ब्लॉक जो होता है अपना, कि ऑर्डर लास्ट सेलिंग कैंडल हो स्विंग की और उसके ऊपर एक FEG हो। ये देखो वही सेम चीज़ है, लास्ट सेलिंग कैंडल है ये, ठीक है, स्विंग की लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसके ऊपर FEG भी है छोटा सा, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया अपना। इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस क्या यहाँ से लेके वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मतलब प्राइस नीचे आने के बाद वापस ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या कर रहा है प्राइस डायरेक्टली नीचे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, यानी क्या बन गया, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ये अपना ब्रेकर ब्लॉक बन गया। अब देखो प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर आया, वापस नीचे लग गया, ये थोड़ा सा जो ऊपर आया ये अपना क्या होगा, ये अपना होगा इंड्यूसमेंट, ठीक है। उसके प्राइस नीचे गया, वापस ऊपर आता है, इस FEG जो दिख रही है इसको टैप करने के बाद डायरेक्टली नीचे जाता है प्राइस, यहाँ से डायरेक्टली नीचे जाता है। समझे सिस्टम क्या है यहाँ का, ओके। तो आप इसको बुलिश एग्जांपल देख लेते हैं, इसका कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार ब्लूप्रिंट अगर तुम समझ गए ना, तो तुम चार्ट में देखना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। प्राइस नीचे आ रहा था, ये नीचे का स्विंग लो है, ठीक है, 3 कैंडल स्विंग लो है, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, ये लिक्विडिटी, ये तुम्हारा स्विंग लो जो है ना, ये जो लेवल है ना स्विंग लो का, ये लाइन जो है ना, ये लाइन तुम्हारी 4 आवर की हो सकती है, 1 आवर की हो सकती है, डेली की भी हो सकती है, ठीक है। प्राइस आता है डेली वाली लाइन के नीचे जाता है, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर आता है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ये वैसे तो ग्रीन होना चाहिए, लेकिन चलो मान लो ग्रीन ही है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, बाइंग के केस में जो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो क्या होता है, लास्ट सेलिंग कैंडल विद FEG। ये लास्ट सेलिंग कैंडल विद FEG जो होती है वो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो गया, देख रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो गया, प्राइस ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, वापस ऊपर गया, ये अपना क्या है, ये अपना इंड्यूसमेंट है। प्राइस वापस से नीचे आता है, FEG टैप करता है, डायरेक्टली ऊपर जाएगा बोल। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक के पास ही हो। ऐसा कई बार हो सकता है तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये तुम्हारा, एक मिनट नजर मैं बताता हूँ। आप देखो मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट में चेंजेस करें ताकि आपको चीज़ें मैं अच्छे समझा पाऊँ, थोड़ा सा मेरा डायग्राम गड़बड़ था बुलिश के एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अपना देखो, ये जो कैंडल दिख रही है, मान लो ये भी ये जो कैंडल है अपनी, ये अपनी ब्लैक होती, लेट सपोज ये अपनी ब्लैक होती, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये अपनी क्या बन गई, ये अपनी बन गई, ये जो ग्रीन कैंडल है ये अपनी क्या हो गई, ये अपनी होगी स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक, समझे, ये अपनी स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक बन गई कैंडल, ठीक है। प्राइस नीचे आ रहा है, ग्रीन कैंडल डाउनवर्ड मोमेंटम में जो ग्रीन कैंडल होती है, या हाँ मतलब डाउनवर्ड मोमेंटम में पॉजिटिव कैंडल अपनी क्या होती है, ऑर्डर स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो यहाँ पर ये अपना ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर ऊपर हो रहा है, नहीं,
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के ऊपर ही हो। वैसे देखा जाए ऑर्डर ब्लॉक ये भी है अपना, पर लेकिन जो स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक है तुम हमेशा उसको प्रेफरेंस देना। अगर स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक तुमको नहीं मिलता है तब जाकर तुम अपना ये ट्रेडिशनल ऑर्डर ब्लॉक लेके चलना, ठीक है। स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, प्राइस ऊपर गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा, इंड्यूसमेंट दिखाता है, नीचे आता है। इस स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक के साथ तुमको एक एपीजी मिलता है, बहुत बढ़िया एंट्री है, ले लेना, मजा आ जाएगी तुमको। तो होप करता हूँ तुम्हें चीज़ें समझ आ गई हैं, तुम्हें रूल्स समझ आ गए। प्लीज़ इसको नोट करके रखना रूल्स को, क्योंकि इसके अगर तुम एक चेकलिस्ट बना के रखना, अगर उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग तुमको चीज़ें होती हुई दिख रही हैं तभी जाके तुम इसको फॉलो करना सेटअप को, वरना सेटअप को फॉलो मत करना। आप समझते जो मेरी बैक टेस्टिंग है, अब मैं तुमको अब मैं जो बैक टेस्टिंग है अपनी शुरू करने जा रहा हूँ। अब अपनी बैक टेस्टिंग को शुरू करने जा रहा हूँ और अपनी बैक टेस्टिंग के बाद मैं तुमको बताता हूँ रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। ओके देन। तो फाइनली मेरी बैक टेस्टिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और कुछ चीज़ें हमको समझ आई हैं। देखो अब मैंने पूरा अप्रैल से लेकर के मई तक की बैक टेस्टिंग करी है। ये मेरे एंट्री क्राइटेरिया था और अभी तक जो मेरा प्रॉफिट गए हैं वो मेरे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 है। एक बार फिर से गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाँ 12 है। ये 12 ट्रेड्स हमारे प्रॉफिट में गए हैं। कितना प्रॉफिट गया है 1:3 1:3 1:3 ये 1:2 था लेकिन 1:4 तक गया है 1:3 1:3 1:3 1:3 ठीक है। ऑन एवरेज हम 1:3 देखते हैं लेकिन कभी कभी प्राइस हमारा 1:5 तक गया है 1:10 तक गया है 1:4 तक गया है 1:5 तक गया है 1:13 तक भी गया है। ठीक है अब हम बारी करते हैं लॉस की। एक मिनट में ज़रा फिल्टर लगा लूँ लॉस का मैं। हाँ सॉरी हाँ ओके लॉस हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाँ लॉस भी हमारा 12% ही हुआ है। ठीक है 12% लॉस हुआ है। तो अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है 12% हमारा 12 हमारा लॉस हुआ है 12 हमारा प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ प्रॉफिट जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी 50% जो है उसका विन रेट जो है 50% है। क्या समझे विन रेट हमारा कितना है 50% के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है कब के लिए आ रहा है अप्रैल से मई के लिए यूरो यूएसडी चार्ट में। ठीक है अब एक चीज़ देखो अगर तुम्हारा जो कैपिटल है वो $1000 का है ठीक है और तुम हर एक ट्रेड में हर एक ब्रेकर ब्लॉक के ट्रेड में $10 का रिस्क ले रहे हो यानी 1% का रिस्क ले रहे हो तो तुम महीने के एंड तक अगर 50% का विन रेट उस महीने भी रहा तो तुम $100 का लॉस करोगे। लेकिन अगर तुमने 3% का तुम्हें प्रॉफिट होता है हर ट्रेड पे तो तुम $300 का अर्निंग करोगे। तो नेट टोटल प्रॉफिट तुम्हारा कितना बना $200 है ना। बहुत सिंपल मैथ है। अब देखो एक चीज़ और देखो जो हमारे प्रॉफिट्स थे क्या वो केवल 1:3 तक जा रहे थे। हम कहते चलो तुम ये मिस कर जाते ये मिस कर जाते ये मिस कर जाते ये मिस कर जाते लेकिन इसको तो तुम मिस नहीं करते।
क्योंकि ये जो टॉप था तुम्हारा, ये तुम्हारा न्यूज़ के ऊपर था, यहाँ पे प्राइस बहुत गंदी तरीके से ऊपर शूटअप हुआ था। महीने में एक ना एक बार तो, एक या 2-3 बार ऐसे मोमेंटम मिल ही जाते। और ब्रेक एंड लॉक में अगर तुम्हारा एक ऐसा मोमेंटम फंस गया तो दोस्त तुम्हारा आराम से 1:2, हम कहते हैं 1:3, तुम 1:5 तो पकड़ लोगे कम से कम, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं $200-$250 तुम आराम से इसको निकाल सकते हो, अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो। वरना अगर तुम ऐसे इसको कहीं भी इस्तेमाल करते रहो बिना आधे अधूरे रूल्स के साथ, तो फिर भगवान ही मालिक है तुम्हारा, क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन अगर तुम इसको वाकई में रूल्स के साथ, चेकलिस्ट के साथ, मतलब टाइम फ्रेम को लिक्विडिटी मिले, चेकलिस्ट कर दी, सेशन न्यूयॉर्क का है, तुमने चेकलिस्ट कर दी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में मिल गया, चेकलिस्ट कर दी, ऑटो ब्लॉक फेल हो गया, ठीक है, तुमने चेकलिस्ट कर दी, ब्रेकआउट ब्लॉक विद एफईजी है, चेकलिस्ट कर दी तुमने, स्टॉप लॉस तुमने फिर यहाँ रखा, ऐसे करके तुमने इन्वेस्टमेंट देख लिया, चेकलिस्ट कर दी। अगर तुमने कॉन्फिडेंस तुमने ऐड कर दी एंट्री पे, तो दोस्त माई एंट्री सक्सेसफुल होनी ही होनी है ना। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें चीज़ें समझ आई होंगी और इस वीडियो में तुमको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी वैल्यू मिली होगी। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त, मैं रिक्वेस्ट करूँगा केवल इस नोट्स के थ्रू या फिर ये जो मेरा स्ट्रैटेजी है इसको देखने से तुम चार्ट में नहीं पकड़ पाओगे, मैं शर्त लगा रहा हूँ नहीं पकड़ पाओगे, तुम्हें ये नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। तुम इस नोट्स को पढ़ना एक बार तो समझना कि जो मेरी प्रॉफिट गई है वो प्रॉफिट क्यों गई है, जो मेरी लॉस गई है वो लॉस क्यों गई है। ये गलतियाँ मैंने खुद से करी थी, ये गलतियाँ शायद तुम ना करो, है ना। तो तुम जब खुद से बैक टेस्टिंग करोगे तभी जाके तुम अपनी खुद की गलती समझोगे। अब मैंने अपनी गलती समझ ली कि हाँ मैं यहाँ पे लॉस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लंदन में बिग मोमेंटम आया था, मैंने न्यूयॉर्क में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी, या फिर जो प्राइस ने क्या वीकली एफईजी को टैप कर दिया था, झूठा स्विंग बना दिया था, इसलिए मैं फेल हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इसमें बस एसएल संभाल के रखना था, बाकी आराम से 1:3 मिल जाता। ठीक है, मैंने थोड़ा सर्केस्टिकली रखा इसको, तुम समझ रहे हो इस चीज़ों को, ठीक है, इस चीज़ को तुम समझ रहे हो। हाँ देखो आराम से मैंने रीज़न दिया कि मेरा प्रॉफिट में क्यों गया ये, ठीक है। तो इसी तरह तुम जब खुद से लिखोगे ये नोट्स तभी जाके दोस्त तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी, तुम लाइव मार्केट में इसको पकड़ पाओगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने देखो अप्रैल से मई तक की कर रखी है और मैंने बीटीसी में भी इसको टेस्टिंग कर रखी है, जुलाई अगस्त की भी मैंने करी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉन्फ्रेंसेस को ऐड नहीं करे थे, मैंने सिंपल जो आईसीटी का तरीका होता है उस तरीके से मैं कर रहा था। तभी देखो मैंने यहाँ पे इसके बाद जो मैंने नोट निकाला है उसमें ये निकाला कि मेरे को और कॉन्फ्रेंस ऐड करने पड़ेंगे और बायस भी मेरे को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैंने अभी जो बैक टेस्टिंग करी इसमें मैंने बायस को कंसीडर नहीं किया था, मैं सिंपली बस ऑटो ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक देख करके मैं कर रहा था और इसमें मेरा विन रेट निकला 27%। अगर मैं 1:3 लेता हूँ, लेकिन अगर तुम इस विन रेट पे भी हो और तुम ये 1:3 ले रहे हो तब भी तुम प्रॉफिटेबल हो दोस्त, ये चीज़ समझो। रिस्क मैनेजमेंट का इतना प्राइम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तुम्हारा विन रेट अगर 30% 27% भी है तब भी तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी से। ठीक है, तो घबराना नहीं अपने लॉसेस से, क्योंकि इवेंचुअली तुम 28 लॉस करोगे तुम केवल 9 प्रॉफिट करोगे तब भी तुम्हारा पैसा उतने का उतना ही रहेगा, थोड़ा बढ़ ही जाएगा इवेंचुअली, और तुम सीखोगे तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्किल तुम्हारी क्या लेवल बूस्ट होगा मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें सभी चीज़ों का क्लियरिटी मिली होगी। शायद मैंने बीटीसी की नहीं दिखाई तुमको, हाँ ये देखो बीटीसी में जब मैंने बैक टेस्टिंग करी थी तब मैंने इसमें एक कॉन्फ्रेंस डाल दिया था, वो बायस का नहीं था, वो केवल रिजेक्शन कैंडल का था, मतलब ब्रेकर ब्लॉक बन गया है उसमें अगर मेरे को रिजेक्शन कैंडल मिलती है, यानी कि बुलिश पिन बार बियरिश पिन बार या बुलिश पिन बार या फिर इनगल्फिंग कैंडल, तो ही जाकर के मैं उस पर ट्रेड लेता था। और इसमें देखो कितना तगड़ा विन रेट आया, मतलब न्यूयॉर्क में एंट्रीज अगर तुम केवल देखो तो 14 मेरी बस केवल फेल हुई हैं और 12 मेरी पास हुई हैं। और इसमें भी कई एंट्रीज ऐसी थी 7.5 1:7 तक गई, 1:5 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 तक गई, देखो कई सारी गई 1:5 तक, है ना। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, लंदन में इसको मत ट्राई करना, लंदन में अपना एल्गोरिथम काम करता नहीं इतना ज़्यादा, और नॉन इंटरव्यू तो तुम समझ गए होगे, 7 इसमें मतलब 7 फेल और 3 पास, तो बेकार एकदम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुमको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की होगी दोस्त, बहुत मेहनत लगी इस चीज़ों को प्रैक्टिस करने में, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा रिवॉर्ड दे देना, बस इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम्हें लगता है मेरा चैनल की वीडियोस तुम्हारे लिए काम की हैं तो सब्सक्राइब कर दोगे, तो तुम्हारी जो फीड होगी यूट्यूब की उस फीड में मेरे वीडियो जल्दी आएंगी और तुम नई से नई स्ट्रेटेजी की पहले तक नॉलेज ले पाओगे, ठीक है। तो भगवान आपकी ट्रेडिंग को बहुत अच्छी करे, और इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट।